चौर हो, जो शिवपुरी और उधर अशोकनगर और गुना में चंदेरी है, ऐसी तमाम विधानसभाएं हैं। लेकिन ग्वालियर संभाग में कम से कम ये स्थिति हो कि अगली बार यहाँ ग्वालियर संभाग से पाल बघेल धनगर समाज का आप यहाँ से खाता खुलवाने का, यहाँ से कम एक विधायक, हमारा सामूहिक रूप से एक विधायक पाल बघेल धनगर समाज का आपकी सीट से, जो आपकी लोकसभा की सीट है, एक उस सीट पर एक पाल बघेल धनगर समाज का एक प्रतिनिधि आप, ये कम से कम निश्चित रूप से अगर आप अगर आगे आकर के थोड़ा प्रयास करेंगे और इस समाज के लिए थोड़ा सोचेंगे तो निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ये पालगढ़ बघेल धनगर समाज का बेटा आपके कोई सा भी विधानसभा, किसी भी विधानसभा से आप चाहेंगे आपके लोकसभा क्षेत्र में, वहां से आप एक विधानसभा सीट इस पाल बघेल धनगर समाज के जीतेंगे। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है। और मैं समझता हूं कि ये भी यही इच्छा आप सब लोगों की होगी। मेरी बात से अगर सहमत है तो हाथ उठा करके समर्थन करें। हम सही बोल रहे हैं? आप सहमत हो इससे? ऐसा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके नेता लाडले दुलारे, जिन्होंने एक मंत्री आपको बिना चुनाव लड़े उस समय आपको दे दिया, जब तो चुनाव भी नहीं हुआ था इनका लोकसभा का, मुझे लगता लोकसभा से पहले, विधानसभा से पहले, विधानसभा से ना विधानसभा लड़े ना लोकसभा लड़े, उसके पहले आपको सम्मान दिला दिया। तो ऐसा आपका नेता आपके बीच में है। निश्चित रूप से जो बिना मांगे आपका ध्यान रखता हो, तो निश्चित रूप से अब हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हमारा नेता का जहां इशारा होगा, हमारा जो भी इशारा होगा, उसके इशारे से हमें भी उनके सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तो यही है हमें विश्वास, हम सफल हो जाएंगे। जुल्म के जाले में राधे बेदखल हो जाएंगे। रात काली बाल बाका क्या करेगी दीप का, भोर होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। आप सब यूनाइटेड होकर के, आप सब जागरूक हैं और अब सब यूनाइटेड होकर के, एकत्रित होकर अपनी ताकत का आप एहसास कराएंगे तो प्रदेश में केवल ग्वालियर संभाग नहीं, आपने अगर अपना ये जिस तरह से ये संघोटियां, और मैं समझता हूं जिस तरह से ग्वालियर संभाग में जो चिंगारी समाज को एक उड़ रही है, हमने खनिया धाना का सम्मेलन हमारे आदरणीय गोपाल सिंह देवता द्वारा कराया गया, फिर दूसरा करेरा में हुआ, और इस तरह से जो कार्यक्रम, फिर अभी एक हमने टीकमगढ़ में एक निवाड़ी में कार्यक्रम हुआ। तो ये जिस तरह का मध्य प्रदेश के लोगों में अब जागरूकता आ रही है, उत्तर प्रदेश में तो तमाम हम लोग 91 में 93 में हमारे समाज के 7 मिनिस्टर थे, 7 मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में थे, और हमेशा 2, 4, 5 विधायक हमेशा उत्तर प्रदेश में समाज के होते हैं। चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन समाज के 4 से 5 विधायक हमारे उत्तर प्रदेश में होते हैं। और संख्या हमारी पिछले 93 में जब सपा और बसपा की सरकार थी, उस समय हमारे 9-7 मंत्री थे और 11 विधायक थे उत्तर प्रदेश से। तो हम चाहते हैं कि लगा हुआ है ये राजनीतिक जागरूकता में मध्य प्रदेश भी पीछे क्यों रहे, जो कभी भौगोलिक स्थिति में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा हुआ करता था, सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश हुआ करता था। अब छत्तीसगढ़ जाने के बाद अब भौगोलिक स्थिति में राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन संख्या में और आबादी में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करने और निवेदन करने आया हूं कि हमारी
ये राजनीतिक भागीदारी किस तरह से, जो संख्या का हम अनुपात बताते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में या हमारी 230 विधानसभाओं में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है, कम से कम अगर हम आकलन करें तो 5000 से लेकर के 35,000 तक हर विधानसभा में मिनिमम 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 35 और 40,000 तक हमारा मतदाता इन विधानसभाओं में है। तो हमारा उसके हिसाब से हमारी भागीदारी भी बनती है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैंने करारा में भी कहा था कि हमें एक बार जब भी हमारा जो क्षेत्र हो, चाहे ग्वालियर और चाहे भोपाल में हमें जो आबादी हमारी, हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारी 30 लाख की आबादी है, उस 30 लाख की आबादी में अगर हम उसका 10-20% भी इकट्ठे होकर के और हम भोपाल में अगर 1-1.5 लाख के लोग इकट्ठे होकर के और हम अपने राजनीतिक हकूकों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से सारे राजनीतिक दलों की आपकी तरफ निहारेंगे, आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जब भी मुकाम ऐसा संगठन का जब भी कार्यक्रम हो तो यहाँ से ग्वालियर ग्रामीण से लेकर के ग्वालियर आपकी ग्वालियर चंबल संभाग से भी अच्छी खासी भागीदारी हो और आप सब लोग भी उस समय जब कार्यक्रम हो तो भारी तादाद में आप भोपाल पहुंचने का काम करेंगे। ऐसी मेरी कितने लोग इससे सहमत हैं? आप सब लोग चलने के लिए तैयार हैं? तो निश्चित रूप से आज जब हम बात मध्य प्रदेश की राजधानी में करेंगे और मध्य प्रदेश की राजधानी में हम अपनी ताकत को दिखाएंगे। कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। कोई यहाँ तो सपा और बहुजन का तो यहाँ बहुत ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी है, लेकिन कोई आपको घर में बैठे कि संख्या आपकी 30,000 है और कोई ये कहे आपसे कि भाई सुरेश बघेल जी, राजेंद्र पाल जी या वृंदावन पाल जी, केशव बघेल जी, आपके घर पे कोई दरवाजा नॉक करने नहीं आएगा कि उठिए आप क्या कर रहे हैं, चलिए यहाँ से चुनाव लड़िए, टिकट लीजिए। ये कोई राजनीतिक दल नहीं आता है। इसके लिए तो हमें अपनी मार्केटिंग वैल्यू दिखानी पड़ती है। आजकल जो मार्केटिंग वैल्यू है वो आपको दिखाना पड़ेगी। राजनीति में भी मार्केटिंग है। जितना दिखोगे, अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आपको दिखना पड़ेगा, आपको मैदान में आना पड़ेगा और मैदान में जब आओगे और संख्या बल दिखाओगे तो सारे लोग आपकी तरफ निहारेंगे, देखेंगे। मैं आप सबसे यही आशा और अपील करते हुए कि आप आगामी समय में जब भी जो भी कार्यक्रम आपको सूचना दी जाएगी और उस सूचना में मैं यही हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब भी निश्चित रूप से आपको उससे पहले 15 दिन पहले 20 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी और जब भी कार्यक्रम होगा आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए। मैं उपस्थित सभी मंचासीन जिनके नाम नहीं ले पाया, जो मंच पर उपस्थित हैं, उन सबका भी मैं स्वागत वंदन करता हूं। और खास तौर से मैं तो हमेशा कहता हूं कि असली अभिनंदन और वंदन तो आप लोगों का है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन पर बैठे हैं ये असली जमींदार हैं, मंच पर बैठे तो चौकीदार हैं। असली जमींदार जो जमीन पर बैठे ये लोग हैं। तो ये सभी जमींदारों को मैं हाथ जोड़ करके वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपसे ही वैल्यू हमारी है। मंच वालों की जो वैल्यू है वो जमीन पर बैठे लोगों की वजह से है। आप लोगों की वजह से, आपकी ताकत की वजह से हम लोगों को मंच मिलती है। इसलिए आपको हृदय से, जो मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी को मैं हृदय से, उनका जो बड़े बुजुर्ग हैं, हाथ जोड़ करके चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम दोस्तों को नमस्कार करता हूं। और बहुत आपने जो क्षेत्र से आके इतने
कम समय में जैसा आदेश मिला हमें बताया गया कि आपको उपस्थित होना है, निश्चित रूप से मैंने कहा आज एक कार्यक्रम हमारा था, उस कार्यक्रम को बढ़ाया। अभी हमें भी 5 बजे सफदर पहुंचना है। तो मित्रों, हमारे साथ भाई हमारे झांसी से जिलाध्यक्ष भरत पाल जी भी आए हैं, दतिया से जयराम पाल जी भी आए हैं। आप सबको पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए ये 2 शब्दों के साथ कि तराजू का है पासन निकल जाएगा, तराजू का है पासन निकल जाएगा, तौलने वाले का ढंग बदल जाएगा। है मेरे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, कमर कस करके तो उठो, सारे प्रदेश का रंग बदल जाएगा। इसी के साथ